पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है, बस्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, जो जड़ों से इनको उखाड़ दे। हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं। जो भंवर में फिर से उतार दे, जो भंवर में फिर से उतार दे। उस नाखुदा की तलाश है, उस नाखुदा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके।
प्यारे मित्रों, प्यारे प्रेमियों, जीवन प्रेमियों, स्वागत है संध्या सत्संग में। आज का विषय है अग्नि, दिव्य अग्नि ब्रह्म तत्व अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम लोगों ने शुरू किया था संत तुलसीदास के वचन से कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो इस पर आप लोगों का हमेशा ध्यान ले जा रहे हैं कि दैहिक हम लोग इस युग में वैज्ञानिक तौर पे, बुद्धि के तौर पे, मेडिकली बहुत फिट हैं, बहुत सारे ज्ञान आ गए हैं शरीर के बारे में, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के डाइट के लिए। तो दैहिक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी है। दैविक जो दिखता नहीं है, डिवाइन है, वो उस दैविक तत्व का हमेशा प्रेजेंस है। जैसे ओंकार का प्रेजेंस है, हम सब जानते हैं। उसी तरह दैविक हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हम अज्ञानतावश, अज्ञानता किस लेवल में? अश्रद्धा। बौद्धिक अज्ञानता नहीं है। बौद्धिक हम लेक्चर दे देंगे, संस्कृत का कोई ना कोई श्लोक बोल देंगे, किसी विद्वान को कोट कर देंगे, किसी संत को कोट कर देंगे, लेकिन श्रद्धा, अश्रद्धा, श्रद्धा का भाव है जो हम भारतीय जीते हैं। बुद्धि से नहीं जीते हैं हम लोग। अंग्रेज सब लोग हम लोग को बुढ़वा कहते थे, इसीलिए कि बुद्धि लगाते ही नहीं थे कि कोई ठगने आया, अच्छा अच्छा ठीक है ठग लो। बाबर आया, ठग लिया। जितने लोग आए ठग के यहाँ पर शासन किए। हम हृदय में जीते थे इसीलिए। लेकिन आप देखिए, अभी देखिए कहाँ, कहीं नहीं है वो। हम लोग अभी भी मौज कर रहे हैं हृदय से। और ये दैविक बस हृदय से। और हम लोग कितने मालूमाल हैं, कितनी कृपा है परमात्मा की कि सदगुरु मिल गए हैं। सदगुरु मिल गए तो शुरू में ही ओंकार दीक्षा मिल गया, ब्रह्मनाद मिल गया, ब्रह्म का शरण मिल गया। हमेशा शुरू में तो सक्रियता से सुनते थे, अब तो उनके शरण में है, 24 घंटा है, भाव से जीते हैं। इससे और फिजिकल कंडीशंस भी हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, भौतिक भी हम लोग खूब इंप्रूव कर रहे हैं। घर में एयर कंडीशनर लगा लिए हैं, खूब कपड़ा पहन लेते हैं। बाहर के कंडीशन को जहां तक सुविधाजनक है, पैदल चलते नहीं है, अब केवल सवारी में ही चलते हैं। सुरक्षा का भी काफी चिंता कर लिए हैं, काफी व्यवस्था कर लिए हैं, सिक्योरिटी का भी। लेकिन दैविक का के बारे में तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने दिव्य वायु के बारे में चर्चा की, प्रयोग किए। दिव्य अग्नि में भी एक एपिसोड कर चुके हैं, सेकेंड एपिसोड है। तो आप लोगों से आग्रह है कि यह कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं डॉक्टर रहा हूं, पढ़ के डॉक्टर हुआ हूं, फिर प्रैक्टिस किया, अनुभव हुआ। लेकिन ये जो चीजें आप तक पहुंचाई जा रही है, उसको हमारा नहीं है, वो परमात्मा की कृपा है। कोई तैयारी नहीं है मेरी, बस उतरता है और आप तक पहुंचा देते हैं एकदम फ्रेश। तो आप लोग भी प्रयोग करते रहे अपने श्रद्धा से, अपने पर, पड़ोसियों पर, बस बैठे बैठे। दैविक कैसे संतुलित कर, केवल इलाज ही नहीं है। इलाज तो डॉक्टर करते हैं, वो कर, जो कभी कोई बीमारी हो तो इलाज जरूर करते रहें, इलाज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ बात अभी समझ में नहीं आए, किसी भी इलाज में इसकी मदद ले सकते हैं। जहां डॉक्टर का डायग्नोसिस नहीं भी, जहां डायग्नोसिस पहुंचा, ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वहां भी आप इसकी मदद लें, करते रहें, लोगों के, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। और जहां डायग्नोसिस नहीं भी हो, नहीं भी समझ में आपके डॉक्टर के, आप करते रहें, भरोसा से करें, श्रद्धा से करें, पूर्णता से करें। और ब्रह्मनाद, ब्रह्म के शरण में रहते हुए, ओंकार प्रभु के शरण में रहते। तो चलिए हम लोग सदगुरु का आशीष ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें या हृदय पर ले आए, प्रेम चक्र यही है हमारा, जोड़ लें। अपने नाथ प्रभु के शरण में चले जाएं। ओम सूर्य नमः कहेंगे, नमः, कुछ सेकंड उनके चरण में रहेंगे, उनके आशीष देंगे, फिर वापस आ जाएंगे, साथ साथ करेंगे। ओम सद्गुरुवे नमः। धीरे धीरे उड़ जाए, वापस हो जाए।
अपने शांत स्वभाव में, अपने प्रेमल स्वभाव में, अपने आनंद स्वभाव में वापस हो जाए। अब आज से ही हम जानना चाहेंगे कि ये आज इसे दिव्य वायु से मैंने जनरल किया ट्रीटमेंट के लिए, ये दिव्य अग्नि से जो पहला एपिसोड था वो स्किन के लिए किया कि चमड़ा का बीमारी, और चमड़ा पहला डिफेंस है। जैसे कि आपका कैंपस है तो कैंपस में पहला फाटक लगाते हैं, तो पहला डिफेंस है किसी से बचने के लिए, फाटक लगा दिया आपने बाहर ही दीवार में, बाहर एकदम घर के बाहर, तो फर्स्ट डिफेंस है ये स्किन, शरीर के सुरक्षा का, बीमारियों से बचने का पहला रक्षा दीवार और मजबूत दीवार है आपका चमड़ा, आपका स्किन, जो पूरे बॉडी को कवर करता है। और ये भी आपसे शेयर किए थे कि माँ के गर्भ में एम्ब्रायोलॉजिकली जब एक सेल से दो सेल बनता है, उसी क्रम बनने के क्रम में, मल्टीपल सेल्स बनने के क्रम में स्किन से ही आंख बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, जितने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं सब स्किन का ही अपेंडेजेस है कहते हैं उसको। सोचिए, स्किन का ये विस्तार है। यानी स्किन को समझ लिए, स्किन पर भाव से जो हम लोगों ने शेयर किया, छू लिए प्रेम से, नाद में जाके हंसते हुए आपने उसको, यदि आप प्रयोग करें, आपसे शेयर किए थे हम, यदि कोई तकलीफ हो हाथ में, जैसे झंझनाहट हो गया, जलन हो गया, दर्द हो गया, तो आप कर सकते हैं, मैंने प्रयोग किया है। अपने नाद में चले जाए और हंसते हुए ऐसे जैसे झाड़ते हैं बहुत प्रेम से, जैसे बला टाल रहे हैं ना, बच्चे को कभी कभी करते हैं, आप कर लें अपने शरीर में, देखिए भरोसा बढ़ेगा। हमको हुआ है तो आप सबको भी होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि प्रयोग शुरू, हम कार्यक्रम शुरू करेंगे आपके फीडबैक से कि आपने क्या अनुभव किया, ये आपका विषय हो जाएगा जीवन का। आध्यात्मिक सफर में तो हमारे सदगुरु करा रहे हैं चरैवेती तक, आपके निराकार चैतन्य में डूबते हैं, डुबाते हैं सदगुरु, आप खुद डूबते हैं, सब सारे एडवांस लेवल के चरैवेती किए हुए भी लोग हैं। तो ये प्रयोग करते रहे। तो कोई शेयर करेंगे जो आपने दिव्य वायु, दिव्य अग्नि से, कोई से, आज हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर करेंगे, श्वास नली पर। देखिए एक माँ ने हाथ उठाया है, ये चरैवेती रिपीट कर रही हैं। आप आई हैं जालंधर से ना, माँ जसवीर ओशोसी, तो चलिए आप बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कर ली। आज प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। आप दिख नहीं रहे। हाँ हम देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं। मेरे को आप नहीं दिख रहे ना। ठीक है। आज ना मैं सुबह ही उठ के 4, 4:30 बजे ही मैंने दिव्य अग्नि से जो आपने किया था ना, उसको रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है मेरे को, तो मैं उसके साथ करा। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा मेरी वाइब्रेशंस तो कम है, पर जब कम होती हैं तो कम हो जाती हैं, फिर एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर कम हो जाती हैं, फिर हो जाती हैं। तो मेरे को लगा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी तो हो जाएंगी, नहीं तो उसकी कृपा है, जैसा चाहेंगे वैसा रखिए, पर मैं कर। ये बहुत सुंदर। मैं आप सबको ब्रीफ कर दूं, ये इनको पार्किंसनिज्म है ना। हाँ। तो ये लेटेस्ट, पहले तो इसका कारण नहीं पता था, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उसमें पता लग गया था कि ब्रेन में एक सेल्स होता है बेसल गैंग्लिया, ये ओल्ड एज का है, डिजेनरेटिव या कहिए डिजेनरेटिव प्रोसेस है, माने शरीर में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, उसके कारण होता है। तो हम ब्रेन पर भी आपके लिए, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक दिन प्रयोग कराएंगे। प्रभु से प्रार्थना है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। आप तो पहले ही दिन बहुत स्वस्थ हो गई थी, लेकिन बीमारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि ये नया नया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप बताएंगी तो होगा। पहले दिन तो आप बहुत ठीक हो गई थी, अभी भी वाइब्रेशन आपकी ठीक हो जाती है, पूर्णतया नहीं। तो ये तो आप ही बताएंगे या आपके तरह लोग बताएंगे। तो प्रयोग करते रहें भाव से, भरोसा रखें, भरोसा रखें डिवाइन फायर पर, ब्रह्मनाथ पर, प्यारे अस्तित्व पर भरोसा रखें और अपने आप निष्ठा बनाए रखें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। और कोई आएंगे? ठीक है,
कुछ नहीं और कोई। तो आज शुरू करते हैं हम लोग दिव्य अग्नि से कैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस प्रश्वास की जो संस्थान है, रिस्पिरेटरी संस्थान जो नाक से होती है और नाक से फिर ये यहाँ जो देखते हैं ट्रैकिया है, थ्रोट में ट्रैकिया एक, फिर ये दो ब्रांच होते हैं इसके, दो और दोनों दो लंग्स में जाते हैं फेफड़े में, फिर उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत पतली पतली ब्रांचेज होते हैं। और लंग्स भी कुछ मटेरियल से बना होता है जिसमें छोटे छोटे खोल होते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोलाई, असंख्य होते हैं वो, उसमें ऑक्सीजन रहता है और उसके दीवार में ब्रोंक्यूल्स के रूप में ये ट्रैकिया हवा ले जाती है और उस एल्वियोलाई में ब्लड, इंप्योर ब्लड आता है लंग्स इस हार्ट से हार्ट में एक तरफ शुद्ध ब्लड है, एक तरफ इंप्योर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट से फिर लंग्स में आता है और लंग्स में एल्वियोलाई में वो फैलता है और एल्वियोलाई के पेरिफेरी में पतले पतले, जैसे पेड़ देखते हैं, पेड़ का एक मुख्य तना है, फिर और छोटे छोटे तना होते हैं, फिर तना, फिर पतले पतले रेमिफिकेशंस जो होते हैं बहुत पतले पतले, उससे भी पतला होता है। तो दीवार में वो ब्रोंक्यूल्स होता है, फैला होता है उसमें एल्वियोलाई में और दीवार में, वहां ब्लड पहुंचता है इंप्योर और इससे नाक से रिस्पिरेटरी संस्थान से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन गया और वो घुल गया ब्लड में, वह क्या हो गया, शुद्ध हो गया और घुल के उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला जो हमारे सांस से बाहर निकल जाता है। अब ब्लड में जो हवा से ऑक्सीजन गया वो घुल गया और वो घुल के फिर वापस धमनियों के आर्टरी के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड में, बॉडी में सप्लाई होता है, एओर्टा से पूरे बॉडी में, ऊपर गर्दन से ऊपर सर में सप्लाई होता है, यही इसका मैसेज। अब देखिए ये पूरे संस्थान में, तो इसको कौन प्रभावित करता है, हवा जो भीतर जाती है। तो हवा तो जीवनदायिनी है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी कुछ गैस हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, और उसमें कुछ विजातीय तत्व हानिकारक, दिन ब दिन अशुद्धि बढ़ रही है वातावरण में, बहुत बढ़ रही है। सबसे पहले डस्ट पार्टिकल देखते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स रोड पर, इतनी गाड़ियां चलती हैं, हवा चलती है जैसे उड़ते रहता है, तो वो हवा में घुल जाता है, उड़ते रहता है, सस्पेंडेड रहता है, वो घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं, उड़ते रहता है, उसमें दिखाई भी देता है कभी कभी, आप देखेंगे गौर से। तो एक पार्टिकल हुआ, फिर उसमें बहुत सारे गैस फैक्ट्रीज के आते हैं, मोटर के जितने व्हीकल्स हैं सबके एग्जॉस्ट निकलते हैं, कुछ तरंगे आती हैं, ये ऊपर से भी बैड रेज सूरज से, दूसरे ग्रहों से जो फिल्टर नहीं हो पाता है, ओजोन, ये एक ग्रह से एक ग्रह में जो लोग आजकल भेज रहे हैं वायुयान, तो वो छेद कर देता है 200 मील, धरती के 200 मील ऊपर बहुत बड़ा ओजोन का लेयर है, वो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो बहुत हम लोगों के लिए लाभदायक है। वो ऊपर जो हार्मफुल डेट्रीमेंटल रेज और जो कुछ आते हैं उसको रोक देता है, तो हम लोगों तक जो हानिकारक, उससे कैंसर भी होता है कुछ जगह, उससे उसको रोकता है ओजोन लेयर, ठीक है, ऊपर से, लेकिन उसमें भी छेद हो रहा है और चारों तरफ नई सवारियां हैं। अब देखिए अभी युद्ध हो रहा है, युद्ध में एक्सप्लोसिव्स जल रहा है, धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, सारे अशुद्ध हैं, सब आपके लंग्स में जा रहे हैं। तो उसका क्या तरीका, उसका तो फिजिकल है, आपको लगाना पड़ेगा फिल्टर, आपको गंदे जगह जाएंगे, नाक ढक लेते हैं ना हम लोग, नाक ढक लेते हैं, घर में फिल्टर भी आजकल लगने लगा। और जो सूक्ष्म है, जो हर एक तंत्र को प्रभावित करता है, आप रोड पर जा रहे हैं, आप मस्ती में हैं, किसी ने कहा एकदम मुंह बिचका के आपको देख दिया, छेड़ दिया, उसने कोई जान पहचान नहीं उससे आपको, लेकिन आपके तरफ उसने विचित्र दृष्टि से देखा जिसमें प्रेम है ही नहीं, अनजाने, कोई आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आपके भीतर चला गया, वो तरंग आपके भीतर चला गया।
उसकी वो अप्रेमल दशा आपके सिस्टम को छू गया, आपके सिस्टम में एक आंदोलन कर गया। जैसे आप किसी तालाब में, पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं कैसे हलचल तरंग आते थे, गोल गोल घूमते। हम लोग बचपन में खेलते थे, तालाब में फेंकते थे, आवाज करते थे कि कितना सर्किल बना। सर्किल बनते बनते किनारे चला जाता। उसी तरह आप नहीं जाएं और करेंगे, रोड पर एक आदमी का विचित्र ढंग से आपको घूरना और एक आदमी का हंसी से देखना, सुंदर किसी बच्चे को देखना, रोते हुए बच्चे को देखना, किसी फूल को देखना, कोई सुगंध छूता है, तब क्या होता है? उसमें भी परिवर्तन होता है आप में, शरीर में पूरा परिवर्तन होता है ऊपर से लेकर भीतर तक। और वो आपका, आपके भाव दशा को बदलता है। अब भाव दशा से ही निराकार में जाते हैं आप। जो घटाकाश है आपका, बस करीब है वो, बस एक छलांग। आपका भाव अच्छा बना, चल रहे हैं, भाव बन गया, मजा, क्या बात है, कैसे लोग हैं, बड़े अच्छे हैं। एक बार एक मेरे मित्र काठमांडू के हवाई द्वीप गए थे स्कॉलरशिप में, तो बहुत पहले गए थे, ओशो के समय, हम लोग ओशो के शिष्य थे। तो उन्होंने हवाई द्वीप से हमें खबर भेजा कि गजब का ये देश है, हम द्वीप पर टहल रहे हैं, वहां फल खूब था, किसी भी बगीचे से हम फल उठा सकते हैं। और लोग अपने बरामदे पर बैठे हैं, जो ही हमको देखते हैं कि कहते हैं अच्छा आइएगा, आइए, कम ऑन, इंग्लिश में, आइए आइए। उन बगीचा, कोई भी किसी भी बगीचा से कोई फल आप उठा सकते हैं, किसी के दरवाजे पर जा सकते हैं, कोई भी आपको पानी पिलाएगा, फल खिलाएगा, प्रेम से बात करेगा। किसी को उन्होंने मुंह अन्यथा अप्रेमल दशा में देखा ही नहीं, सबको देखा कि स्वागत कर रहा है। हवाई द्वीप नाम था। हमको भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने पत्र लिखा, फिर आए तो मिले हम। वासुदेव जी नाम है उनका, वसुधारा में भी आए, पुराने सन्यासी। तो सब, इसीलिए वहां के सारे लोग स्वस्थ हैं, बहुत छोटा सा द्वीप, स्वस्थ हैं। अब देखिए, आप गेट से निकले नहीं कि लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, आपके वस्त्र को घूरने लगते हैं, आपके चेहरे को घूरने लगते हैं, आपके हाथ में कुछ है तो उसको घूरने लगते हैं, और आपके भीतर कंप हो जाता है, डर होने लगता है कि कहीं ले तो नहीं, मेरे हाथ में जो बैग है ले तो नहीं जाएगा। तो ये भी आप प्रदूषण का, बीमारी का कारण, इसके प्रति भी जागरूक रहें। दूसरे को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हैं। सर झुका लें, संवेदनशील रहें। सर झुकाने में कुछ भी तकलीफ होने वाली है, हो रही, सर झुका लेंगे तो नहीं होगा, आंखों से ज्यादा जाती है, ध्यान रखेंगे। मैं अपने प्रयोग करके देखा है। यदि आप सांसारिक दुखों को रोड पर चलने में, घर में दूर करना चाहते हैं तो आंखों को नीचे रखें। बस आंख नीचे करने से बहुत सारी इरिटेशंस, बाहर से जो तरंगे आ रही हैं, छूती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको सेक कर देती हैं, कंपित कर देती हैं, लाचार कर देती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। कान से यदि ध्वनि घुस गया तो थोड़ा बहुत हो, इससे भी बच सकते हैं। मामला संवेदनशील है, आप भी कर सकते हैं बहुत। जब आप सूक्ष्माति सूक्ष्म, इंद्रियातीत ओंकार ध्वनि सुन सकते हैं, उनके शरण में जा सकते हैं, प्रेमल चैतन्य स्वरूप घटाकाश को जी सकते हैं, जी सकते हैं। इतने की पहुंच नहीं है, भाव के पार भी है वो, भावातीत भी है वो, लेकिन जीते हैं भाव से, जाते भी हैं भाव से वहां, और आते भी हैं, जीते भी हैं भाव से। ये भाव का कितना महत्व है? आपके हाथ में, सबके हाथ में। जो नहीं भी आध्यात्मिक रूप से रिच है, अनुभवी है, उनके हाथ में भी वो भाव का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप ओंकार, सूक्ष्माति सूक्ष्म, इंद्रियातीत जो परमात्मा के आयाम है उनको नहीं जानते हैं, निराकार, निरंकार,
तो आप ऊपर ही रह जाएंगे, उतले रह जाएंगे और हमेशा कंपित रहेंगे। प्रज्ञा से तो बदल लेंगे अपने को, लेकिन बदलेंगे और फिर अन्यथा होने लगेंगे। अन्यथा के हमेशा अन्यथा होने का, अदरवाइज होने का सिलसिला, प्रारंभ, कंटिन्यूटी बनी ही रहेगी। स्रोत तो पहले तो हम लोग जुड़ते हैं। एक बात आपके सामने लाए, आपके हाथ में है, आप देखेंगे। और ये रिस्पायरेटरी डिजीज बहुत बढ़ रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इंग्लैंड में सुनते थे कि आजमा डिजीज होता है, क्योंकि वो कोल्ड कंट्री है और वहां बादल रहता है, तो जितने भी ये इम्प्योरिटीज हैं एयर में, सब जाके नीचे ही रह जाता है, बहुत ऊपर नहीं जाता, तो सांसों में से प्रभावित होते हैं। लेकिन वहां कहा जाता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं हर एक हॉस्पिटल में। आजमा इज नॉट ए डिजीज, जबकि वहां कॉमन है, अपने यहाँ बहुत कम है। अपने यहाँ शुरू हो गया, बाहर की चीजों से शुरू होता है, पॉलन ग्रेन से शुरू होता है। आपको बाहर के किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो, जिसको एलर्जी कहते हैं, तो एलर्जी को भी आप यदि पहले से स्टेबल हैं, आप पहले से स्टेबल हैं, आप बहुत जो जिन तत्वों से, ब्रह्म तत्वों से, पंच तत्वों से हम बने हैं, उन तलों पे यदि आप स्टेबल हैं और आप समझ सकते हैं अपने लिए आपको कौन तल चाहिए। सबसे सुटेबल है वायु। दिन में 1 से 2 बार आप जरूर वायु, दिव्य वायु का स्मरण करें और अपना कवर बना लें, कवच बना लें। ओंकार प्रभु के शरण में तो है ही, वो तो हमेशा करते ही हैं। सारे देवी देवता भी जिनको आप आह्वान करते हैं वो आपको मदद करते हैं, और आपके दिव्य वायु जो है वो कवर बना देगा। दिन में 1 से 2 बार स्नान करते समय जरूर करें। आप अकेले होते हैं नितांत, तो जरूर करें भाई, ये आदत कर लें। देखें इस सत्संग का प्रभाव होगा, क्योंकि हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है। अब लगता है कि ठीक किया डॉक्टर बनाया, नहीं तो लगता था कि हमको रुचि तो था ही नहीं, कैसे बन गया हम। लेकिन अब लगता है कि है रुचि, कि मैं उधर भी जो जाना उसको इधर हम जोड़ सकते हैं, आप लोग तक पहुंचा सकते हैं। इस सुरक्षा रहेगा हमेशा। और नजरें झुकाए रखी, केवल स्त्रियां ही नहीं झुकाएं, कहते हैं ना युवक युवतियां नजर झुका, नहीं तो नजर होता और आपको परेशान करेगा। तो सब लोग नजर आवश्यक हो, चलते हैं रोड पर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यूं ही नहीं चले सब चीज को, सबसे अपना नजरें नहीं टकराएं, नहीं तो जाल बनता है। एक तो जाल बनता है जो जानते हैं, उसमें उलझ जाएंगे, आपका मन जगत, भाव जगत बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा है कि सूक्ष्म तल पर भी जो आपके भीतर ध्वनि जाती है, तो केवल ध्वनि ही नहीं है, उसमें कुछ दिव्यता भी है, दिव्य तत्व भी है, उसको कहा नहीं जा सकता है, किसी रूप में है। ये जो 5 ये ब्रह्म तत्व हैं, इनसे तो हम बने हैं, लेकिन और भी तत्व हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, नाना तरंग के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, फॉर्म में, फॉर्मलेस में, सब में। तो पहले तो हम लोग डिवाइन फायर से जुड़ेंगे। ये हमेशा याद रखिए, इतना आसान है, आंख खोल कहीं भी कर सकते हैं। यदि हाथ उठाने की, आप कहीं हैं, ट्रेन में हैं, सफर में हैं, हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, तो केवल नजरें झुका लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, अपने नाथ प्रभु के शरण में चले जाइए। नाथ प्रभु तो है ही आपके साथ हमेशा, तो नाथ प्रभु के शरण में चले जाएं और दिव्य तत्व को आह्वान करें। और अभी तो हम लोगों को सुविधा है, हम लोग हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा लें सब हम लोग अभी डिवाइन फायर से फिर एक बार जुड़ जाते हैं। कितना आसान है, आप जानते हैं। दोनों हाथ उठा लें ऊपर। मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों तक? आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ, हाथ उठा लीजिए सब आदमी। हाँ, ऐसे हाथ, और थोड़ा चौड़ा रहे, सर से दूर हो, छाती थोड़ी चौड़ी और सर से ऊपर हो, और हाथ को घुमाएं। और ये जो चारों तरफ ब्रह्मांड है, आकाश है, उसमें आपके लिए कौन उस समय, उस क्षण कौन सा सुटेबल एंगल है, ये आप ढूंढ लेंगे।
ये भी बहुत मैटर करता है ना। अपने यहाँ 4 दिशाएं हैं और 4 कोण है। कोण दुनिया में कहीं नहीं है कोण का जिक्र, अपने यहाँ है। ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण और चौथा कोण, सब कोण है। और आप जहां खड़े हैं, आप कुछ न कुछ एंगल बनता है, पूरा स्ट्रेट आप नहीं रहते हैं। तो हाथ को कौन एंगल पसंद है, देखिए घुमाते हुए आप फील करने लगेंगे कि प्रभु से संपर्क हो गया। मोबाइल से, जैसे मोबाइल से कनेक्शन होता है ना, आप कनेक्ट हो गए, उस एंगल पर रखेंगे। अपने शरीर को भी बदल सकते हैं आप एंगल, और हथेली को तो बदलें, आप कनेक्ट हो गए। देखिए कितनी कृपा है परमात्मा की, ब्रह्म की, या आपसे जुड़ने को लालायित है। भीतर तो नाथ प्रभु गूंज ही रहे हैं, वो आपके लिए मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, बाहर भी है, आपके भाव पर है। आप अपने को कितना विस्तार करते, अब ये कर लिए, अब आंख बंद कर लीजिए। नहीं, आंख बंद करने से है कि आपकी आंखें भटकेंगी नहीं, लेकिन खोल भी सकते हैं, कोई बड़ी, जब आप इसमें निष्णात हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस आपके आत्मा का गुण है, मन का नहीं है। शुरुआती हो सकता है संकल्प से शुरू हो, जितना कॉन्फिडेंस उतना आत्मवान आप, जितने आत्मवान आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। हाथ में प्रभु की कृपा बरस रही है, पूरे शरीर में संचारित हो रहा है ब्रह्म तत्व, प्रभु तत्व। आंखें बंद हैं, अब हम लोग अब साथ साथ कहेंगे, ओ अग्निदेव नमः, ओ अग्निदेव नमः। साथ साथ ओम, जितना लंबा कर सकिए। ओम दिव्य अग्नि नमः। देखिए दिव्य कहते हुए ही कितनी कृपा हो गई दिव्य अग्नि की, डिवाइन फायर की। ओम दिव्य अग्नि नमः। इतना ही काफी है। जिन मित्रों को कम महसूस हो, पुनः फिर करते हैं एक बार और। ओम अग्नि नमः। ओम अग्निदेव नमः। ओम दिव्य अग्नि नमः। दिव्य अग्नि नमः। शांत हो जाए, शांत। अब आपको जो भी कहीं तकलीफ हो अपने शरीर में, कहें कि मेरी सारी शरीर की रचना, सारे इसकी क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सब स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, संतुलित हो जाए, संतुलित हो जाए। संतुलित होते हुए, स्वस्थ होते हुए महसूस करें। आपका अनुभव होगा स्वस्थ, यानी शांत, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, न स्किन पर, न सांस में, न भीतर, कहीं। अब लगेगा कि शांत हो गए, स्थिर हो गए। और पूरे पैर तक। और किसी दूसरे को भी आपको यदि स्वस्थ करना हो तो उन्हें स्वस्थ करें, भाव कर लें उनका, कहीं भी हो। पहले अपने कर लें भरपूर, जितनी बार करनी हो, ऊपर से लेके नीचे, जितनी बार करनी हो करें, जितनी बार करनी हो करें, फिर दूसरे का भी करें। अब सब सम्मिलित मिल, यदि एक तो जानते हैं इनको, माँ शीतल को,
इनका पार्किंसोनिज्म स्वस्थ हो, सब लोग उनको उठा लें और कहें, प्यारे दिव्य अग्नि, ब्रह्म तत्व, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। माँ शीतल पर कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। माँ शीतल स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। उनका पार्किंसोनिज्म स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ। और जो लोग, जैसे जिनको डायबिटीज